प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदर्श स्टडी हब में। साथियों, आज हम वास्तविक संख्या का लेक्चर 2 करने जा रहे हैं। यह क्लास 10th मैथमेटिक्स का प्रथम चैप्टर है। इससे पहले हम लोग ने पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है। इन सब के बारे में पूरा डिटेल में हमने पहले की वीडियो में बता चुके हैं। साथियों, तो आइए हम शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट जो परिमेय संख्या का छूट गया था उसको भी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथियों, कल हमने बताए थे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने तरह से होते हैं? 2 तरह से, एक शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत तो कल शांत दशमलव प्रसार को तो देख लिए थे और बच गया था अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो हमने नोट पॉइंट 4 में लिखे हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या p/q में q का अगर अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो उसका अभाज्य गुणनखंड यदि 2m × 5n के रूप का नहीं होगा तो वह अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती क्या होगा? आइए हम एग्जांपल के माध्यम से जानते हैं। यदि किसी परिमेय संख्या p/q में q का अभाज्य गुणनखंड 2m × 5n के रूप का नहीं हो जहां m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक हो। तो साथियों, ऋणोत्तर को समझे। ऋणोत्तर मतलब जानता है? इसका मतलब ऋण में पूर्णांक संख्या नहीं आना चाहिए। m तथा n का मान ऋण में नहीं आना चाहिए। ऋण कहने का मतलब क्या? माइनस में नहीं आना चाहिए। m तथा n का मान माइनस में नहीं आना चाहिए। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? ऋणोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? और उसमें भी कैसा ऋणोत्तर? पूर्णांक। ऋणोत्तर भी कैसा? पूर्णांक हो तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? तो हमने एग्जांपल लिए हैं 2 ठो। एक लिखे हैं 35/7। 60 तो 60 इसमें क्या है? हर है, और हर का ही क्या करना है हमें? अभाज्य गुणनखंड q है ना। q मतलब अंश को कहते हैं p और हर को कहते हैं q। तो q का क्या कर रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो आइए हम 60 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो क्या क्या आएगा 60 का? जल्दी बोलो। 35, लेकिन बट्टे में क्या आ जाएगा? 60 को अगर तोड़ेंगे तो 2, 30 आया, फिर 2 से गुना कर दिए 15 आ गया, फिर 3 से किए, फिर 5 आ गया, फिर बचा 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं इसका तो रूप तो क्या आ रहा है? 35/2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1। तो क्या इस रूप का है? केवल और केवल 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। मतलब 2 के पावर होना, 2 के कितना भी पावर हो सकता है, 5 का कितना भी पावर हो सकता है, लेकिन उसके अलावा किसी भी संख्या का पावर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है किसका पावर? 3 का पावर। इसलिए यह क्या होगा बाबू? यह अशांत होगा। क्या होगा? अगर 2 और 5 का ही रूप रह जाता तो क्या होता है? शांत होता। कहेगा सर क्या 3 से कटेगा? 35 3 से कटने वाला भी नहीं है, इसलिए 3 इसमें शामिल हो गया। तब जाकर के यह क्या कहलाएगी? अशांत आवर्ती। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती। क्या होगा? माछी भी अभी हैरान करने की बात। अब ध्यान दो, अगर 17/45 कितना लिखे हम? अगर इसका हम हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तब देखो क्या होता है। कितना आएगा? 45 को तोड़ेगी तो 3 से लगेगा, 3 से लगेगी ना, तो कितना आ गया? 15 आ गई, फिर 3 से लग जाएगी, फिर कितना आ गया? 5। तो इसको भी देखो 17 क्या 3 के पावर में 2 और 5 के पावर में 1। तो क्या ये 2 और 5 के रूप का है? 2m और 5n के रूप में है? 2m गुना 5n के रूप में है? नहीं है। कैसे हो जाएगा? हाँ, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या 2 इसका आधार है और m इसका पावर मतलब
3 इसमें आधार है और 2 इसका क्या है पावर। तो क्या इस रूप का है 2 आयाम और 5 अंक के? नहीं है, इसमें 3 आ गया, तो इसलिए यह नहीं होगा शांत। शांत इसलिए क्या होगा अशांत में भी कैसा अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब भी हम समझाएंगे लास्ट तक में, आप लोग बने रहे। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के पास अधिक से अधिक शेयर भी करें। अब साथियों हमने नोट पॉइंट 5 में लिखा, हम लोग कहते हैं शांत और अशांत, कहते हैं ना। तो शांत दशमलव प्रसार का दूसरा नाम है अवसानी। क्या नाम है? अवसानी। और अशांत आवर्ती दशमलव का नाम है अनवसानी। क्या नाम है? देखिए लिखिए, शांत दशमलव को अवसानी कहते हैं, शांत दशमलव को अवसानी दशमलव एवं अशांत आवर्ती दशमलव को अनवसानी क्या कहते हैं? अनवसानी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनवसानी कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, अनवसानी भी कहते हैं। अगर कहीं पर अशांत आवर्ती न लिख करके डायरेक्ट लिख दे अवसानी है, इसका मतलब क्या समझेगी? अशांत आवर्ती है। क्या है? अशांत आवर्ती है। आवाज कम करो थोड़ा। अब ध्यान दो, तो इस प्रकार से हम अनवसानी किसको कहेंगे? अगर शांत रहेगा तब जाकर के अवसानी कहेंगे, लेकिन अगर यह अशांत आवर्ती है तब जाकर के अनवसानी, तब जाकर के इसको क्या बोलेगा? अवसानी या अनवसानी? अनवसानी। क्या बोलेगी? लेकिन कल जो बताए थे उसको अवसानी, मतलब जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है उसको अवसानी। क्या कहेंगे उसको? अवसानी। चलो अब हम जानते हैं शांत दशमलव। कौन दशमलव? और अशांत आवर्ती दशमलव। तो शांत दशमलव किसको कहेंगे? जिसका दशमलव प्रसार करने पर दशमलव शांत, मतलब दशमलव सीमित हो जाता है। जिसका दशमलव में रूप दशमलव करने पर उसका रूप क्या हो जाता है? उसका अंक दशमलव के बाद उसका अंक क्या हो जाए? सीमित में आ जाए, तो उसको क्या कहेंगे? शांत दशमलव। जब किसी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर, जब किसी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर दशमलव के बाद, किसके बाद? दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो जाए? निश्चित हो जाए। क्या हो जाए? निश्चित हो जाए, सीमित हो, उसे ही क्या कहेंगे? शांत दशमलव कहेंगे। क्या कहेंगे? तो बोलो एक साथ, जब किसी परिमेय संख्या को दशमलव में लिखने पर दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। जैसे 17/20 है, 17/20। अब भाग दो बाबू रे 17 में 20 से। कितना में कितना से? 17 अगर भाग देगा तो लग जाएगा 0, क्योंकि 17 20 से तो छोटा है ना 17, तो 0 दशमलव आ गया, एक उतरा 0, अब हो गया 170। अगर भाग देगा 8 से तो 160 होगा। 20 अट्ठा 160, 20 नंबर 180 होता है ना, तो 8 होगा। कितना होगा? 8। फिर बच गया कितना? 10 तो बच गया है, 10 बचा ना, उतरा फिर 0, 100 हो गया, तो 20 पंचा 100। क्या बोलो, इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? शांत हुआ, मतलब शांत हुआ। देखो 8 और 5 पर जाकर क्या हो गया? खत्म हो गया ना। क्या आगे बढ़ रहा है दशमलव? अब आगे नहीं ना बढ़ रही है। अगर नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब यह क्या कहलाएगा? शांत दशमलव। क्या कहलाएगा? देखो ये भी देख लो, अगर 37 में 8 से भाग दे रहे हैं तो भाग दो, 8 3 8 चौके 8 पंचे क्या 5 लगेगी? क्या आप 10वां क्लास में तुम लोग को भागा सिखाए? 8 3 8 चौके 32। बचा कितना? 5 बचा। 32 5 37 होती है ना, 5 दशमलव लगा, इसका मतलब 0, 50 आ गया ना। तो 8 7 56, लेकिन 8 7 48, 2 बचा, 0 आया, 20 हुआ, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, बचा कितना? 4।
4 पे आ गया 0, हो गया 40। 8 से भाग दो, फिर 8 पंचे 40। तो क्या 4.625 पर जाकर के क्या हो गया, यह सीमित हो गया। क्या हो गया? तो क्या इसका दशमलव प्रसार और भी बढ़ेगा? अब आगे बढ़ने वाली नहीं है। जिसका बढ़ते रहेगी वह शांत होगा नहीं, वह अशांत होगी। क्या होगी? अशांत होगी। लेकिन यह क्या हो गया? शांत हो गया। तो आइए हम जानते हैं फिर अशांत आवर्ती दशमलव को। हाँ ध्यान दो साथियों, शांत दशमलव को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं? लेकिन अशांत आवर्ती दशमलव को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। आवर्त इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेक्यूरिंग। लिखा है ना रेक्यूरिंग। फिर दशमलव को डेसिमल, दशमलव को इस प्रकार से नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग टर्मिनल ना डेसिमल। डेसिमल तो नॉन टर्मिनल मतलब अशांत है। नॉन टर्मिनल मतलब अशांत। अशांत किसको कहेंगे? जब किसी परिमेय संख्या को दशमलव में लिखने पर दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो? असीमित हो। असीमित मतलब कितना भी लगाएंगे लेकिन खत्म होने वाला नहीं है। भाग देते जाएंगे दशमलव के बाद, लेकिन खत्म होने वाला नहीं है। तब उसको क्या कहते हैं? अशांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अशांत। और उस पर के प्रोसेस जब जो प्रोसेस शांत नहीं हो रही है उसको क्या कहेंगे? असीमित। क्या कहेंगे? असीमित। तो जब किसी परिमेय संख्या को दशमलव में लिखने पर दशमलव के बाद अंकों की संख्या असीमित हो तब ऐसे संख्या को अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। क्या उसी रूप को क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती रूप कहते हैं। और एक बात, किसी अंक या अंकों के समूह की पुनरावृत्ति क्रमानुसार हो। इसमें क्या होता है? किसी अंक की, या मान लो कोई 9 आया तो बार बार 9 ही आ रही है, बार बार 9 ही आ रही है, तो क्या हो जाएगी? यह अशांत आवर्ती, क्योंकि अंकों का क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रहा है। या कुछ और भी अंक हो सकता है, परस्पर तो 9 ही नहीं हो सकता है। 1 3 5 7, लेकिन वही फिर 1 3 5 7 अगर आ रहा है 1 4 3 1 4 3 1 4 3, तो इस प्रकार से पुनरावृत्ति हो रही है, तब जाकर के उसको क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग डेसिमल। समझ में आई? जब किसी परिमेय संख्या को दशमलव में लिखने पर दशमलव के बाद अंकों की संख्या असीमित हो और किसी अंक या अंकों के समूह की पुनरावृत्ति क्रमानुसार होती है, तब उसे अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में? अगर आप लोग को भी अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करना ना भूले। अब ध्यान दो प्यारे साथियों, अब जानते हैं कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। ये भी तो जानना है ना। जैसे हमने लिखे कि 31/12 कितना ले दिए? अब भाग दो 12 से 31 में। दो एक बार 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, बचा कितना? 24, 7 में बचा, दशमलव लगाए 0, 70 हो गया। 12 छा के 72, लेकिन होगा 12 पंचे 7, 10 बचा। फिर अब क्या आ जाएगा? फिर 10 बचा 0, 12 पंचे ना 10 में बचा है, तब 100 हो गया। अब 12 8 96, 12 8 96, फिर क्या आ गया? 4 बचा, 12 8 4 बचा ना 40, तो फिर 12 चौके 48 हो जाता है। 12 तिया 36, 12 तिया 36, फिर 4 बचा ना, 4 आ गया 40 हुआ। 12 तिया 36, 12 तिया 36, ये क्या खत्म होने वाला है? अब 5 8 के बाद 3 3 3 3 क्या हो रही है? लगातार आ रही है, ये खत्म होने वाली नहीं है। तब जाकर के इसको लिख देते हैं 2.5 8 3, और 3 पर क्या डाल दिए?
रेक्यूरिंग। क्या लगा दिए? रेक्यूरिंग। किस पर लगा दिए? 3 पर। तब जाकर के यह क्या कहलाएगी? अशांत आवर्ती दशमलव। क्या कहलाएगी? अशांत आवर्ती दशमलव। क्या कहलाएगी? और एक संख्या और हमने लिए 20/3। 20 में अब 3 से क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। भाग दो, कितना आएगा? 36 18। बचा कितना? 2 2 पुत्रा 0 हो गया 20 36 18 फिर 36। इस प्रकार से 6 का क्रम क्या हो रहा है? बार बार बढ़ती ही जा रही है। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे 6.6 पर रेक्यूरिंग। क्या लिखे ना? अभी अंक हो, यानी तो अंकों के समूह। अंक हो या फिर अंकों के समूह हो, तब जाकर के क्या कहलाती है? यह अशांत आवर्ती। क्या कहलाती है? अशांत आवर्ती। इसमें तो अंकों का समूह नहीं आया, इसमें भी 3 आ गए, इसमें भी 6 आ गए। लेकिन आप लोग जो आप करेगा इस प्रकार से कुछ न कुछ संख्या लेकर के अगर बनाते रहेगी तो किसी में आते रहेगी 1 3 5, तो फिर आ जाएगी 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जिंदगी भर करो वही संख्या रिपीटेशन करती रहेगी, तब जाकर के ऐसी ही संख्या को क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव। क्या कहते हैं साथियों? अशांत आवर्ती दशमलव। हम लोग इतना जान गए, लेकिन एक चीज और जानो। अब अपरिमेय संख्या किसको कहेगी? किसको क्या जानेंगे हम लोग अभी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोलो। इररेशनल नंबर। IR उसके बाद रेशनल लगा दो और नंबर डाल दो। क्या हो गया? इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या हो? अशांत आवर्ती हो, और जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां P तथा Q क्या हो? पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल 0 हो, तब जाकर के इसी संख्या को ही क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अगर हम पूछे कि अपरिमेय संख्या के समूह को किससे सूचित करते हैं, तब क्या बोलेगी? पता है? ध्यान दो। अपरिमेय संख्या के समूह को S से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? S से। अब बोलो तो, कल हम बताए परिमेय संख्या के समूह को किससे सूचित किया जाता है? Q से। और अपरिमेय संख्या के समूह को S से। किससे? S से। तो फिर पूरा परिभाषा हम फिर से बोले, मेरे साथ बोलो। वैसी अपरिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो। अशांत में भी कैसा? अशांत अनावर्ती। वैसी अपरिमेय संख्या, यानी तो वैसी संख्या बोलो ना। वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो तथा या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां P तथा Q नॉट इक्वल 0, तो इसे ही क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनः एक बार। वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो तथा जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक संख्या हो तथा Q नॉट इक्वल 0 हो, तब जाकर के ऐसी संख्या ही क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? जैसे हम लिख सकते हैं क्या? रूट के अंदर 3, ये क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। 2 + √5, ये भी क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। कुछ भी लिख सकता है, -3 √3, ये भी क्या कहलाएगी? अगर पाई भी लिख देगी तो पर भी क्या कहलाएगी? लेकिन अगर पाई का मान अगर 22/7 लिख देगी तब क्या कहलाएगी?
परिमेय संख्या क्या कहलाएगी? लेकिन अगर प लिख दिया गया तब अपरिमेय। इसी प्रकार से कुछ भी लिख सकता है, लिखते जाओ। जैसे 2 माइनस रूट 3, ये भी क्या कहलाएगी? अपरिमेय। ये भी लिख सकता है कि 5 3 बट्टे रूट 5, ये भी क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। इस तरह की जितना भी संख्या ये सब क्या कहलाएगी? तो क्या किसी को यहाँ तक समझने में प्रॉब्लम नहीं? अब ध्यान दो बाबू, अपरिमेय संख्या, अब हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या के समूह को किससे सूचित किया जाता है? अभी तुरंत हम बताएं, एस से। तो अपरिमेय संख्या के समूह को पराया एस से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? एस से। अब ध्यान दो बाबू, फिर दूसरा हम नोट पॉइंट लिखे, यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या लेंगे, परिमेय भी लेंगे और अपरिमेय भी लेंगे, और इसका योग करेंगे या फिर अंतर करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या। क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या। क्या प्राप्त होगा? क्या उदाहरण के माध्यम से देखें? चलो अब हम लोग देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या लेते हैं। परिमेय संख्या तो सबको पता है, क्या पता है? 5 1 क्या है? परिमेय संख्या, सबको पता है ना। और इसका योग करते हैं अपरिमेय संख्या से, रूट 2 से, तो क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? बार बार बोल रहे हैं आवाज बंद करने के लिए। ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। अगर बाबू रे, ये तो हुआ हमने योग किया ना, अगर अंतर भी करेंगे तो पर भी क्या होगा? अपरिमेय। ठीक है सर जी, रूट 3 ले लेते हैं, अब प्लस 2 ले लेते हैं। रूट 3 प्लस 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। इसका अंतर कर देते हैं 5। क्या कर देते हैं? तो तब क्या कहलाएगा सर? तब पर भी अपरिमेय संख्या। देखो ना, रूट 3 और माइनस कितना हो गया? 3। तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से शून्य भी तो परिमेय संख्या है ना, शून्य भी परिमेय संख्या है ना। अगर शून्य ले लो और अंतर कर दो अपरिमेय संख्या को, रूट 5 को कर दो ना, तो पर भी क्या आएगा? रूट 5। क्या आएगा? उसमें भी माइनस रूट 5, तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या का हम अगर योग करें या फिर अंतर करें, योग मतलब जोड़, अंतर मतलब घटाव करें, तो क्या होता है? हमें क्या मिलता है? अपरिमेय संख्या ही मिलता है। क्या मिलता है? फिर हमने लिखे एक शून्योत्तर परिमेय, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल एवं भागफल किया जाए। कहेगा सर ये शून्योत्तर क्या होता है? शून्योत्तर का मतलब हुआ कि शून्य शामिल नहीं है। शून्य शामिल नहीं है, तब जाकर के क्या कहलाएगा वह संख्या? शून्योत्तर। परिमेय संख्या में तो शून्य होते ही है ना, लेकिन इसमें शून्य होना मतलब शून्य इसमें नहीं रहेगी। परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या लिखेंगे लेकिन उसमें शून्य शामिल हम लोग नहीं करेंगे, तब जाकर के यह शून्योत्तर परिमेय क्या कहलाएगी? शून्योत्तर परिमेय। तो एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल एवं भागफल हमेशा क्या होती है? अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो आइए ना साथियों हम लोग देखते हैं। जैसे 5 क्या है? परिमेय संख्या। 5 क्या है? परिमेय संख्या। इसको गुना करते हैं 3 रूट 5 से। 3 रूट 5 से तो क्या है? ये अपरिमेय संख्या है ना। ये परिमेय संख्या है ना। तो परिमेय को और अपरिमेय को गुना करेंगे तो पर भी क्या प्राप्त होगा हमें? अपरिमेय। 3 5 15 रूट 5 बराबर अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अगर फिर भाग देकर भी देख लेते हैं। क्या देकर के? भाग देकर देख लो। परिमेय से ही भाग दे दो, क्या जाता है? 2 प्लस रूट कितना लो? 7 लो, और इसमें भाग दे दो, कितना से देगी? बोलो, तू ही लोग बोलो, कितना से भाग देना? एक परिमेय संख्या से। कोई भी परिमेय संख्या ले सकता है, ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, लेकिन शून्य वाला परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। शून्य को छोड़कर लो। बोलो बोलो, 3 बोल दो, क्या जाता है?
तो क्या लिखेंगे 2 प्लस रूट 7 अब बट्टा 3। ये पर भी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। तो लोग तो 9th में पढ़िए इस तरह की संख्या। तो अगर शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अगर हम लोग गुणनफल एवं भागफल करते हैं तो वह अपरिमेय संख्या ही होता है। गुणनफल और भागफल करेंगे तो अपरिमेय संख्या कहेगा सर यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल एवं भागफल किया जाए तब परिमेय भी और अपरिमेय भी। शून्योत्तर नहीं होगा तब परिमेय भी और अपरिमेय भी। अगर शून्योत्तर हो जाएगा तो केवल और केवल अपरिमेय। आगे हम लिखिए नोट पॉइंट में ध्यान दो। अगला नोट पॉइंट हमने क्या लिया कि शून्य एक ऐसी परिमेय संख्या है, शून्य एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसे किसी अपरिमेय संख्या से गुना या भाग कर दिया जाए। किसी शून्य एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसे किसी अपरिमेय संख्या से गुना या भाग कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। शून्य से किसी भी परिमेय अपरिमेय को गुना या भाग करना है। करो 3√5 लिया था ना अभी, ये तो अपरिमेय है ना। गुना करो 0 से, क्या आया? 0। क्या आया? 0। कहेगा सर 0 क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। 0 बट्टा हम 1 नहीं लिख सकते हैं। क्या कहलाया? परिमेय। अपरिमेय कहलाया। लेकिन देख रही थी यहाँ पर क्या कहला रही थी? अपरिमेय। लेकिन अब क्या कहलाने लगी है? शून्य में इतना पावर है। तुम लोग समझता शून्य मतलब कुछ होना। अब ध्यान दो, गुना किया भाग भी दे सकता है। क्या दे सकती है? अगर मान लो 2 प्लस √3 और भाग दे रहे हैं किससे? शून्य से। सबको पता है किसी भी संख्या को अगर शून्य से भाग देते हैं तो उसका मान कितना आ जाता है? शून्य ही आ जाएगा। अगर इतना को किससे गुना किया जाए कि शून्य हो जाएगा? 0 से। इतना से शून्य से भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं? शून्य से। शून्य में भाग दो ना। किस में भाग दो? शून्य में। शून्य में क्या कर देते हैं हम लोग? भाग दे रहे हैं। तो क्या आ जाएगा इसका मान? शून्य। लिखे है ना, शून्य एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसे किसी अपरिमेय संख्या से गुना या भाग करने पर, कोई भी अपरिमेय संख्या ले लेंगे उससे गुना या भाग करेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा? परिमेय संख्या। 0 में अगर √3 से भी गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगी? परिमेय संख्या। और 0 में अगर हम भाग भी दे देंगे किसी भी अपरिमेय संख्या से तो क्या प्राप्त होगी? क्या प्राप्त होगी? परिमेय संख्या। क्योंकि फिर आ गया 0। 0 क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? अब ध्यान दो बाबू, और लास्ट पॉइंट एक है। अभी जस्ट हम बता दिए इससे पहले भी कि किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल तथा भागफल किया जाता है तो वह क्या होती है? परिमेय भी और अपरिमेय भी। कभी परिमेय तो कभी कब परिमेय कब अपरिमेय? जब शून्य से गुना या भाग करेंगे तो परिमेय, अगर शून्य के अलावा किसी और परिमेय संख्या से गुना या भाग करेंगे तो वह हाय रे बोले। एक परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल एवं भागफल परिमेय एवं अपरिमेय दोनों संख्या। परिमेय एवं अपरिमेय दोनों संख्या। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। अगर 2 प्लस 3√5 है, इसको गुना कर रहे हैं 5 से, तो ये क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी ना, क्योंकि क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, √5 तो क्या कहला रही है ये? अपरिमेय संख्या। एक हम परिमेय संख्या का भी उदाहरण ले लेते हैं। किसका उदाहरण ले लेते हैं? अगर मान लो यही 3 प्लस 2√3 है, इसको गुना कर देते हैं हम अगर 0 से। किससे कर दे रहे हैं? 0 से। तो ये भी क्या हो जाएगी? 0। इस प्रकार से यह क्या हो जाएगी? परिमेय। क्या यही लिखे ना हम? एक परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल एवं भागफल परिमेय एवं
और परी में दोनों हो सकता है। हो गया ना, परी में भी और परी में भी। तो आप लोग को क्या पूरा समझ में आया? अगर समझ में आया, अगर आप लोग YouTube के माध्यम से देख रहे हैं या Facebook के माध्यम से देख रहे हैं, तो आप लोग अधिक से अधिक लाइक करें और अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। इसी को हम लोग अगले वीडियो में और समझेंगे।